ये हमारा होटल है, होटल खान मंजिल। अभी मैं यहाँ से निकला हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, मार्केट की तरफ जाऊँगा। देख के आता हूँ क्या सीन है लेह में सुबह के वक्त। खान मंजिल गेस्ट हाउस में पता करता हूँ बाद में आके रूम का। लाइट चली जाती है यहाँ पे काफ़ी। ये रूम है और ये व्यू है। टॉयलेट है ये, इसका गीजर भी लगा हुआ है। तो अभी मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था और एक आधा मैंने होटल भी देखे, 1000-1200 में मिल रहे हैं अच्छे खासे, विद बैटरी बैकअप और वाईफाई के साथ। अभी हम रुके खान चाचा में 800 रुपये में, बट हम सोच रहे चेंज कर लें, इसलिए मैं ज़रा रूम ढूंढ रहा हूँ। आपको मीनवाइल यहाँ की लोकेशन दिखाता हूँ। कितनी सुंदर मार्केट है यहाँ की। गेलन गेस्ट हाउस पता करता हूँ। रूम है भैया, रूम। तो ये चर्च है और ये मेन मार्केट है। होटल पैराडाइज। तो ये हमारा खाना आ चुका है। ये होममेड फूड है, अरहर की दाल, आलू गोभी और ये राइस, और ये मैंने लिया है इतना। तो गाइस मैं अभी ले की मार्केट में घूम रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ले मार्केट का नज़ारा। काफ़ी सुंदर है ये मार्केट।
कितना सामने सुंदर ब्यूटीफुल पहाड़ है। लेह में एक ही दिक्कत है कि यहाँ पे लाइट 2 दिन से आ नहीं रही है ढंग से, जिससे कि वर्क फ्रॉम होम हो नहीं पा रहा है। तो मैं अभी बाहर घूम रहा हूँ। ये लेह का पोस्ट ऑफिस है। बहुत ही शानदार है, ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमारे प्रीपेड नेटवर्क चलते नहीं है, तो मुझे सिम लेना पड़ेगा, जो कि सिम पड़ रही है 400 रुपये की प्रीपेड, जिसमें 1 GB नेट मिल रहा है। मैं वही लेने आया था बट मैंने लिया नहीं अभी। सामने जामा मस्जिद है, लेह लद्दाख। यहाँ पे काफ़ी पुलिस खड़ी है। कहीं मास्क का चलान ना हो। ये जामा मस्जिद है यहाँ की। ये इस तरह से मेन मार्केट दूसरी तरफ है। यहाँ शॉपिंग के लिए ऑथेंटिक तिब्बत के काफ़ी सारे आइटम्स मिल जाएंगे। ये कोई मोनेस्ट्री है। ATM भी मिल जाएगा आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ये रिफ्यूजन मार्केट है तिब्बत की। IDBI बैंक। और ये यहाँ का फेवरेट स्पॉट है, आई लव लेह। तो मैं अभी आई लव लेह के सामने ही ये वीडियो बना रहा हूँ। यहीं मुड़कर हमारा होटल है। मैं सिम लेने आया था बट मैं सोचा सिम लेना बेकार है, तो मैं अभी होटल जा रहा हूँ। रॉयल एनफील्ड। We need 2% for Nubra Tuk Tuk Pension tonight. Ancient tricks. ये मेरा गेस्ट हाउस है।
यहाँ पे हमने रूम लिया हुआ है। ये इसकी बालकोनी का व्यू है। ये मेरा दोस्त सोता रहता है, नाम है इसका सचिन नेगी। और ये साथ किचन है और यहाँ पे टॉयलेट है। सिम मिला कर लिया नहीं मैंने, एयरटेल अभी नहीं। हेलो गाइस, तो अब हम अपने ये होटल डोरजी के रूम से निकल गए और सामने जाएंगे शांति स्तूपा में, जो कि यहाँ से 1.8 किलोमीटर मैप से दिखा रहा है। और ये डोरजी आप देखिए, गेस्ट हाउस काफ़ी अच्छा है। और शांति स्तूपा यहाँ से सीधे जाकर है। तो यहाँ पे सामने डोरजी है और यहाँ पे एक गली है, यहाँ पे कई सारे गेस्ट हाउस है। यहाँ से भी जा सकते हैं। अभी हमको ऊपर उस मोनेस्ट्री में चढ़ना है, शांति स्तूपा। और ये बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मुझे कैफ़े दिखा है, जिसका नाम है आई लव लद्दाख। तो मैंने सोचा शूट किया जाए। और यहाँ पे आर्मी का एरिया है लद्दाख में हर जगह। ये शांति स्तूपा के लिए हम जा रहे हैं, यही इसकी एंट्रेंस है। यहाँ पे बेसिस भी लिखा हुआ है। जैसे कल ये हमारे देखिए पूरे स्टेप चल रहे हैं, 1000 स्टेप है। उनकी तरफ दिखाइए। ये सचिन ने की पूरे 1000 स्टेप फुल गेटअप पे आए हुए हैं ट्रैकिंग करने। ट्रैकिंग है पूरी। तो हम एक्चुअली लद्दाख कल पहुंच गए थे शाम को, ले पहुंच गए थे शाम को 5-6 बजे के करीब। हमने कल कुछ नहीं सोए। आज हमने होटल बदला, वाईफाई क्योंकि वहाँ सही नहीं चल रहा था। तो ये हमारा पहला ट्रैक है। चल यहाँ लोकल ले लेंगे। तो थोड़ा सा ही कवर किया, कितना शानदार हो रहा है। ऊपर भी एक चोटी पे कुछ मोनूमेंट्स है जो कि हमें पता नहीं है एग्जैक्ट, देखेंगे हम वो क्या चीज़ है। और वैली बिल्कुल पहाड़ में बसी पड़ी है और ऊपर टॉप में आपको स्नो भी दिखाई दे रही है। और सारे ये स्टोन वाले पहाड़ हैं, रॉक स्टोन। ये मेरे पीछे शांति स्तूपा है। तो ले ट्रिप हमारा इसी तरह अच्छा जा रहा है। देखते हैं आगे कैसा जाएगा जब हम नुब्रा वैली जाएंगे और पैंगोंग लेक का, जो कि हमने वेडनेसडे को डिसाइड किया है, जो कि आज मंडे है। क्योंकि 2 दिन हम सोच रहे हैं वेदर से क्लाइमेटाइज हो जाए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो स्टे ट्यून, ऊपर पहुँचते ही आपको दिखाएंगे कैसा है शांति स्तूपा। 1 मिनट। तो हम इतना कवर करके आ चुके हैं। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है ये भी, अभी और ऊपर जाना है।
सांस बहुत फूल रही है, फिर भी करना ही करना है। मुश्किल लग रही है। पहुंच गया हूँ और मेरे सामने 2 कुत्ते हैं। मेरा दोस्त वो नीचे जैकेट पे आ रहा है, सचिन है कि बहुत पीछे। ऊपर आते ही मुझे कैफे मिला। शानदार कैफे और इसका विंडो व्यू कितना शानदार है। इसका मेन्यू है। फ्लेवर ऑफ लद्दाख। और इतने सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। कुछ सीटिंग इसके बाहर भी है और कई सारे डॉग्स यहाँ पे हैं। आइए जरूर तो देखें। ठंड होने की वजह से मैंने विंड शटर ओढ़ लिया था, ऊपर तो तब भी बेस्ट है। शांति स्तूपा कैफे रेस्टोरेंट। ये हम ऊपर जा रहे हैं। एक्चुअली ये मेडिटेशन प्लेस है, तो यहाँ पे साइलेंस रहना ज़रूरी है। यहाँ पे आप कार से भी आ सकते हैं, ये मुझे पता चला है। मैं तो वॉकिंग ट्रैकिंग करके आया हूँ, मुझे पता नहीं था और मैंने बाइक ली भी नहीं है। शांति स्तूपा के सामने मेडिटेशन हॉल है,
बुद्धा टेम्पल। और ये इसके सामने स्पेस है बहुत बड़ा, यहाँ योगा और स्पोर्ट्स एक्टिविटी मना है, तो आप करें भी ना। यहाँ से जो सिटी का व्यू है बहुत ही औसम है। ये यहाँ से लेक का आपका पूरा व्यू देखने को मिलता है। Official residence of Ladakh Royals. Distance 13.50 kilometer. Height 1157.6 feet. और ये नीचे पूरा आर्मी बेस कैंप है। आप ऊपर जा भी सकते हैं। एक बार मैं ज़रा क्लॉकवाइज इसका व्यू बना लूँ, फिर ऊपर जाऊंगा। यहाँ पे मैसेज लिखा है कम अगेन। यहाँ से पीछे माउंटेन का व्यू है। ये इसका कोई ऑफिस है। तो प्लीज टेक ऑफ योर शूज एंड गो अपस्टेयर। कुछ दिख नहीं रहा सर। ठीक है ना, पास का देख ले। अभी मैं एंट्रेंस का ले रहा हूँ वीडियो। और ये इसका सेम साइड का व्यू कितना अच्छा बना हुआ है। यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं।
ऑफ धर्मा, कृपया करके ऊपर चढ़ना सख्त मना है। महापारी निर्वाणा। ब्यूटीफुल। Defeating the devil. यही इसका मेन शांति स्तूप का एंडिंग पॉइंट है। शांति स्तूप से नीचे बनी हुई इस तरह से। मैंने जैसे घूमेंगे हाँ तो लोकल घूमा कहीं लोकल घूमे तो मैं आपको इस पूरे सर्कल को पूरा एक क्विक वीडियो में कवर करके दिखाता हूँ 30 सेकंड में। कितना सुंदर है। तो अब मैं facinho sigue funcionando, mas ninguém. Entendeu, não tinha? Tá com o quê? Tira como a gente vai. लैंप भी लगे हुए हैं यहाँ पे। पानी की फैसिलिटी भी है यहाँ पे। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख कियोस्क 24 आवर्स।
ये टेंपल सिंस 1985 से बना हुआ है। यहाँ पे एंट्रेंस टिकट भी है, 30 रुपीज़। That's not full moon. Slightly there. Full moon, the entire circle should be clear. Hey Siri, बाजी कौन सा कैमरा है? ये DJI Action 2। Hey Siri. हमको ऐसे ही नीचे उतरना है। ये इवनिंग व्यू है, एक्चुअली 7:30 से ऊपर हो गया। ये शानदार व्यू है मोनेस्ट्री का। सचिन ने अभी मैगी के पैसे पे किए। चलो सचिन नीचे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा रास्ता नीचे जाएंगे। तो हम मस्ती से उतर रहे हैं। चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत थी, उतरने में इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइट आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है और हवा कितनी तेज़ है। और ये ऊपर मोनेस्ट्री है।
कितने सारे स्टेप्स है इसके, मुझे लगता है 500 प्लस होंगे स्टेयर्स। वीडियो मैंने इसलिए ऑन कर रखी है ताकि पता चले कितने मिनट में मैं इसे कवर करने वाला हूँ, और साथ ही साथ आपको लद्दाख सिटी का व्यू भी देखने को मिल जाए। ये ऊपर माउंटेन है और बहुत ऊपर है। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी उतरता हूँ। स्पीड मैंने थोड़ी अप करी है ताकि, क्योंकि मेरा कैमरा भी शट डाउन होने वाला है। मेरा दोस्त वो पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गया। तो इस तरह से शांति स्तूपा का दी एंड हो गया है। और यहीं नीचे एक रेस्टोरेंट भी है। दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ कब आएगा। नहीं यार, अपने तो 8 मिनट रहा है लोग, अब चलना होगा क्या पता, हम रास्ते में ना। कितनी एवरेज दे रही है भैया बुलेट ये?
एवरेज एवरेज तो 25 की दे रही होगी कम से कम। 30 ज़्यादा दे रही है। 30 से ज़्यादा। हाँ, कर लेना। सचिन तुम्हारे ग्लव्स हेलमेट लेना। 30 की एवरेज दे रही है बुलेट। हिमालयन बताया 22 की एवरेज देगी, 20 की। थोड़ा सा इन्होंने एवरेज निकाली नहीं है, हम निकाल रहे हैं ना बजट के लिए। तो तू क्यों नहीं ले रहा फिर? तू भी सोच रहा है ना वो लड़के, हम तो सोच ही रहे हैं। हम सोच नहीं रहे हर चीज़ के लिए, तो ठीक है ना। तुम्हारा सुबह बना दूंगा। गाड़ दो हाँ, तो बाहर से क्या हो गया? डबल बातें करते हो तुम। मैं तो करता ही हूँ। मेरे तो दोगले हो। मैं दोनों बात कर, तूने भी तो दोनों बात करी है। दोगले हो तुम। तू भी तो दोगला है। तुमने कहा बाइक से नहीं जाएंगे, बस से जाएंगे, वो तो तो यहाँ मैंने पे स्टार्टिंग में बोला था। तो बोला था अब ना। तुम तो आधे आधे घंटे में तुम दोगले हो जा रहे हो। मैं तो एवरेज की बात कर रहा हूँ। लोगों से पूछ रहा हूँ, लोगों से तू बेइज्जती कह कर रहा मम्मी है। मना कर रही है, बस तो नहीं चलाऊंगा बाइक। अब यहाँ पे चला रहा है भोसड़ी से, बाइक चलाने की बात कर रहा है। फिर कह रहा है बुलेट वो ले बाइक लूंगा, करता है फिर यार। कह रहा है सिंगल ले लूंगा। अब तुम क्यों नहीं आए? मम्मी ने मना कर दिया, वैसे मत ले जा। एक ही बाइक मम्मी ने तो मना ही नहीं किया, मैं खुद नहीं आया, मेरी बाइक खराब है। उसने कहा इंजन खराब है तुम्हारा, तो फिर मैं कहाँ से ले आऊँ? जब इंजन खराब है तो दुकान में चलिए दिखा दूंगा, उससे पूछवा दूँ। अगर इंजन सही होता तो ले भी आता। मैंने 15। हाँ तो मैंने मांगी थी, तूने दी नहीं। तू बैठ के तो जा रहा था ना। मैं क्यों ज़्यादा बैठ नहीं जा रहा तो अपनी अलग बाइक ले, फिर जा, फिर जा।